Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be discussing the important questions of the chapter Albert Einstein at School by Patrick Pringle. So the first question, why did Albert see no point in learning dates and facts? अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फैक्ट्स लर्न करने में कोई पॉइंट क्यों नहीं दिखता था? बिकॉज ही सेड दैट वेन एवर वी वॉन्ट टू नो द डेट्स वी कैन लुक फॉर देम इनसाइड द बुक्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि जब भी हमें डेट्स या फैक्ट्स देखनी है तो हम बुक्स में खोल के उसे देख सकते हैं, हमें इसे रटने की क्या ज़रूरत है। तो वे कहते थे कि फैक्चुअल नॉलेज नहीं होनी चाहिए बच्चों को, जेन्युइनली उन्हें पता होना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो हिस्ट्री में हो चुकी है उन्हें वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं समझते थे। वाई वॉज एल्बर्ट क्वाइट नर्वस व्हेन ही मेट द डॉक्टर? अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो डॉक्टर से मिलने से पहले इतने ज़्यादा नर्वस क्यों थे? क्योंकि वो एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे थे जिसमें वो ये लिखवाते कि उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है और वो आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्हें ये भी लगता था कि वो इतने अच्छे लायर है भी नहीं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी कि डॉक्टर मुझसे क्या पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, और ये सब इतना ज़्यादा नर्वस उन्हें हो गई कि एक्चुअल में उनको एक नर्वस ब्रेकडाउन बस होने ही वाला था। What reason did the head teacher offer for expelling Albert from school? अब जो हेड टीचर थे उन्होंने क्या रीज़न दिया था स्कूल से निकालते वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन को? जो हेड टीचर है वो कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को दैट नो सीरियस वर्क कैन बी डन इन योर प्रेजेंस। कुछ भी ऐसा सीरियस काम नहीं हो पाता तुम्हारी प्रेजेंस में, जो बाकी बच्चे हैं ना वो पढ़ पाते और तुम भी नहीं पढ़ पाते। तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि तुम स्कूल से चले जाओ ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सके और तुम भी पढ़ सको। What was the Einstein theory of education? अब आइंस्टाइन की खुद की क्या थ्योरी थी एजुकेशन की? आइंस्टाइन जो थे वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे डेट्स और फैक्ट्स को लर्न करने में। वो बिलीव करते थे कि बच्चों को फैक्चुअल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उन्हें जेन्युइनली पता होना चाहिए जो भी नॉलेज उन्होंने गेन करनी है, जो भी सब्जेक्ट्स उन्हें पसंद है उन्हें वो पढ़ने चाहिए, उन्हें रट्टे नहीं लगाने चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल अगेंस्ट थे डेट्स और फैक्ट्स को लर्न करने के लिए। उन्हें लगता था कि जब भी तुम्हें डेट्स पढ़नी है तो तुम बुक खोल के उन्हें देख सकते हो, इसे लर्न करने की क्या ज़रूरत है। Who is Yuri? What part does he play in Albert's plan? अब यूरी कौन थे? यूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन के फ्रेंड थे और यही ऐसे फ्रेंड थे उनके पूरी सिटी में जिनसे वो खुलकर बात कर पाते थे, अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। और यूरी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकलते वक्त। यूरी ही थे जिन्होंने उनको बताया था एक डॉक्टर के बारे में, और उनके डॉक्टर फ्रेंड ने ही उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू किया था जहाँ पे उन्होंने स्टेट किया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो अगर और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे तो वो बिल्कुल भी स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे। तो यूरी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को। Why did Einstein not like the place where he lived? अब आइंस्टाइन को अपनी अकोमोडेशन क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि जहाँ पे आइंस्टाइन रहते थे वहाँ पे स्लम वायलेंस बहुत ज़्यादा था। जो आइंस्टाइन की लैंडलेडी थी वो अपने बच्चों को मारती थी और लैंडलेडी को आकर उसका जो ड्रंक हस्बैंड था वो मारता था। तो उन्हें ये एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ऐसे एटमॉस्फेयर में ना तो कोई कुछ पढ़ सकता है और ना ही कुछ अच्छा हो सकता है। जब भी आइंस्टाइन अपना म्यूज़िक प्ले करते थे, वायलिन प्ले करते थे, तो उनकी लैंडलेडी जो थी वो उन्हें आके रोक देती थी। तो उन्हें अपना एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं था। हाउ डिड एल्बर्ट रिएक्ट आफ्टर लिसनिंग टू द हेड टीचर? अब एल्बर्ट कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो अपने हेड टीचर को सुनते हैं? जो उनके हेड टीचर है, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को वो बताते हैं कि मैं ऑलरेडी तुम्हें निकालने वाला था, एक्सपेल करने वाला था स्कूल से, तो आइंस्टाइन को ऐसे लगता है कि उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया वो तो बिल्कुल वेस्ट चले गया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि अगर ये मुझे ऑलरेडी निकाल रहे थे तो ये सब करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये सुनने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हो जाते हैं और वो बिना टर्न करे वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जो हेड टीचर है वो ये भी कहते हैं कि तुम जाने से पहले डोर बंद कर देना, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल भी उन्हें सुनते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। So these were the important questions. I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.